हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस क्लास में। हम अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं जो आपका सीजी बोर्ड का क्लास 10th है। उसमें मैथ्स का जो चैप्टर 3 है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आधा से ज़्यादा हो चुका है वो चैप्टर और बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है उसमें। आपने उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ लिया? सबसे शुरू में आपने क्या पढ़ा था? आपका चैप्टर क्या चैप्टर है? वर्ग समीकरण का, द्विघात समीकरण का। इस द्विघात समीकरण का, वर्ग समीकरण का सबसे पहले क्लास में आपने क्या सीखा? मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। उसके बाद आपने सीखा विभेदक ज्ञात करना और फिर उसके बाद आपने क्या सीखा? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। उसके बाद वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने का दो तरीका आपने सीखा। कौन कौन सा? एक आपने सीखा सूत्र विधि से मूल ज्ञात करना। दूसरा आपने सीखा मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन करके मूल ज्ञात करना। उसके बाद उसी से संबंधित हमने 2-4 प्रश्नों को पढ़ लिया। अब हम इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा? आपने जो प्रश्न पढ़ा क्या था? वर्ग समीकरण दिया होता था, बाकी चीजों को ज्ञात करने बोलता था। मूलों का योगफल एवं गुणनफल, विभेदक, मूलों की प्रकृति, मूल, ये वो ज्ञात करने के लिए बोलता था। अभी इसका उल्टा पढ़ना है आपको। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें आपके पास दिया हुआ होगा मूलों का योगफल एवं गुणनफल दिया है, इससे बनाना है वर्ग समीकरण। मूल दिया हुआ होगा, इससे बनाना होगा क्या? वर्ग समीकरण। बारी बारी से पहले मूलों का योगफल और गुणनफल से समीकरण को बनाना सीख लेंगे। उसके बाद मूल से हम वर्ग समीकरण को बनाना सीख लेंगे। जस्ट उल्टा है, उसमें वर्ग समीकरण दिया हुआ होता था और ज्ञात करने के लिए बोलता था मूलों का योगफल एवं गुणनफल और मूल। और इसमें अभी जो आप पढ़ोगे उसमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ होगा, वर्ग समीकरण बनाना होगा, मूल दिया हुआ होगा, वर्ग समीकरण बनाना होगा। देखिए, दोनों के लिए ही अपना अलग अलग सूत्र है। दोनों में ही सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और सूत्र के प्रयोग करके उसमें मान रखकर हल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। छोटा प्रश्न है ये, बड़ा प्रश्न नहीं है, छोटा प्रश्न है। पहले हम सीख लेते हैं, जब आपके पास मूलों का योगफल और क्या दिया हुआ होगा? मूलों का गुणनफल। आपको क्या बनाने के लिए बोल रहा है? वो वर्ग समीकरण बनाने के लिए बोल रहा है। वर्ग समीकरण बनाइए, वर्ग समीकरण बनाइए। शुरू बार में वो क्या दिया है? मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल दिया है कितना उस प्रश्न में? मूलों का योगफल दिया है आपका 6 और मूलों का गुणनफल क्या दिया है? मूलों का गुणनफल दिया है प्रश्न में क्या? -9। ये प्रश्न जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा, ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 2017 की सेट बी में पूछा गया था इस प्रश्न को। छोटा प्रश्न है। देखिए आपको बनाना कैसे है। इसमें एक सूत्र का आपको प्रयोग करना होगा। सूत्र क्या है उसको मैं लिख रही हूँ। क्या है आपका सूत्र? हमारे पास दो चीज दिया है, क्या? मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया है। मूलों का योगफल दिया है 6 और गुणनफल दिया है आपका कितना? -9। जब योगफल और गुणनफल हो, इससे बनाना हो क्या? वर्ग समीकरण। तब आपको क्या करना है? एक सूत्र का प्रयोग करना है। सूत्र क्या है? मैं लिख रही हूँ। अभिष्ट क्या बनेगा आपका? वर्ग समीकरण। अभिष्ट वर्ग समीकरण बनाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग होगा। वो सूत्र है हमारा x का वर्ग माइनस कोष्टक के अंदर में मूलों का योगफल लिखना है। आपके बुक में जो सूत्र लिखा है ना, यहाँ पर ये जो मूलों का योगफल लिखा है, इसको वो कोष्टक में नहीं लिखा है। आप लिखते समय उसको किस में लिखोगे? कोष्टक में लिखोगे। ऐसा करने से गलती नहीं होगा। कहाँ गलती होने की संभावना है? बनाते समय मैं आपको बताऊंगी। आप इसको कोष्टक में लिखिएगा। मैं भी अपने क्लास में सारे बच्चों को ऐसे ही बताती हूँ कि बुक में सूत्र में ये जो मूलों का योगफल और आगे मैं मूलों का गुणनफल भी लिखूंगी, क्योंकि इसी दोनों चीज से बनेगा आपका गणित। तो सूत्र में दोनों को ही लिखना है। आपकी बुक में सूत्र को लिखते समय ये जब मूलों का योगफल, मैं सूत्र को पहले पूरा कर लेती हूँ। x का वर्ग माइनस कोष्टक के अंदर में मूलों का योगफल, फिर यहाँ कोष्टक के बाहर में क्या लिखिएगा? x। उसके बाद आप क्या कीजिएगा?
यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाइएगा और फिर यहाँ कोष्टक के अंदर में लिखिएगा मूलों का गुणनफल, फिर कोष्टक बंद और फिर बराबर में क्या लिखिएगा, शून्य। यहाँ पे ये कोष्टक और यहाँ पर ये कोष्टक आपकी बुक में नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा होने के कारण ही उसमें क्या होती है, गलतियां होती हैं। आप लिखते समय कोष्टक में लिखिए, कोई भी गलती नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको मान रखना है बारी बारी से। ये हमारा सूत्र है, अभिष्ट वर्ग समीकरण बनेगा इस सूत्र से। ये जो x का वर्ग है ये तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पर मूलों का योगफल का मान रखना है, वो क्या है 6, तो हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। यहाँ पर x है तो x प्लस का प्लस, कोष्टक के अंदर में लिखना है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का मान कितना है, -9 और फिर बराबर में शून्य। देखिए यहाँ सूत्र का प्लस है और यहाँ पे इसके मान के साथ में है माइनस, इसीलिए कोष्टक को लिखना जरूरी होता है। आप कोष्टक नहीं लिखेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, उसको ऐसा लगता है कि दोनों में से एक लिखना है, प्लस या माइनस। उसका मन जब जिसने किया, कभी प्लस लिख दिया तो कभी माइनस लिख दिया और इसी में हो जाता है क्या, गड़बड़। तो इसीलिए अगर आप इसको कोष्टक में लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। अब आगे कैसे हल होगा, ये x का वर्ग, हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो हम जानते हैं कि जब कोष्टक हटता है तो कोष्टक के बाहर सामने में जो भी चिन्ह होता है उस चिन्ह का गुणा हम अंदर वाले पद में, यहाँ पर अंदर में जो पद है उसके चिन्ह के साथ में कर लिखते हैं। यहाँ 6 के सामने में, यहाँ कोष्टक के अंदर में 6 के सामने में आपको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, कोई चिन्ह उसके सामने में नहीं है, यानी प्लस का चिन्ह है, तो ये कोष्टक हटेगा तो ये माइनस और ये प्लस मिलके बन जाएगा क्या, माइनस। क्या हो जाएगा, 6x। जब इस कोष्टक को हम हटाएंगे तो बाहर का प्लस और अंदर का माइनस दोनों आपस में गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, -9 बराबर शून्य। ये वो वर्ग समीकरण बनाने के लिए बोला और ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। छोटा प्रश्न है, 2-3 लाइन में ही हल हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है केवल क्या, उसके सूत्र को ध्यान में रखिएगा कि हमें क्या करना है, उसको कोष्टक के अंदर में लिखना है। ये है क्या, जब मूलों का योगफल कितना दिया है 6 और गुणनफल कितना दिया हुआ है -9, तब आपका वर्ग समीकरण बनेगा ऐसा। इस प्रश्न को पूछा है कब, 2017 के सेट डी में। दोनों प्रश्न बाकी दोनों को भी समझा देती हूँ, जो ए में और सी में पूछा गया था। मूलों का योगफल मिटा दे रही हूँ मैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न जो सेट बी में पूछा गया था, सूत्र तो वही लगेगा, इसीलिए मैं सूत्र को मिटा नहीं रही हूँ। अभी इस प्रश्न में भी इसी सूत्र का ही प्रयोग करना है, क्योंकि क्या क्या दिया है आपके पास, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया है। मूलों का योगफल है 5 और मूलों का गुणनफल कितना है, -6। अभी इससे आपको क्या करना है, गणित को बनाना है। देखिए वही सूत्र है, x का वर्ग माइनस कोष्टक के अंदर में है मूलों का योगफल, फिर बाहर में x प्लस मूलों का गुणनफल कोष्टक के अंदर में। यहाँ x नहीं लिखना, यहाँ बच्चे कई बार गलती से x लिख देते हैं, मैं देखी हूँ कॉपी में। याद रखना है x यहाँ लिखना है, यहाँ आपको x नहीं लिखना है। और फिर बराबर में क्या है आपके पास में, शून्य। जब हम मान रखेंगे तो ये x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही होगा, सूत्र में माइनस है तो माइनस। कोष्टक के अंदर में मूलों का जो योगफल है उस मान को रखेंगे, कितना है हमारा 5। यहाँ x है तो x लिखना है, प्लस का प्लस लिखेंगे और ये जो गुणनफल है मूलों का, ये कितना है हमारा -6 और फिर बराबर में क्या है आपका शून्य। हल करेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे तो बाहर का माइनस अंदर का प्लस आपस में गुणा होके क्या बन जाएगा, माइनस प्लस -5x। फिर इस कोष्टक को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस और 6 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। ये आपका बन गया क्या, वर्ग समीकरण। ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, 2017 के सेट ए में पूछा गया था इस प्रश्न को। एक प्रश्न और है जो सी में पूछा गया था, सेट सी में, उस प्रश्न को भी मैं बता देती हूँ आपको।
सेट सी में जो पूछा गया था 2017 में, उसमें योगफल का मान कितना दिया था? वो योगफल का मान है -8 और गुणनफल का मान है कितना? 4। ये प्रश्न है आपका। ये आपका सूत्र है, सूत्र लिखेंगे और उसमें क्या करना है? मान को रखना है। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सूत्र में माइनस है तो माइनस, मूलों का जो योगफल है उसका मान है -8 तो -8, कोष्टक बंद किया, एक्स का हमने एक्स लिख दिया, सूत्र में प्लस है तो प्लस, मूलों का गुणनफल कितना दिया है हमारे पास में? 4, और फिर बराबर में क्या है आपके पास में? 0। वही करना है, हमें क्या करना होगा? कोष्टक को हटाना होगा। क्यों? क्योंकि कोष्टक के अंदर में एक एक पद है, एक एक पद में क्या हल होगा? कुछ हल होगा नहीं। तो जब कोष्टक के अंदर में कुछ भी हल नहीं होता है तो हम कोष्टक को क्या करते हैं? हटा देते हैं। यहाँ पर इस कोष्टक को हटाना है, ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। कोष्टक हटेगा तो ये बाहर का माइनस और अंदर का माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस 8x, और यहाँ कोष्टक हटेगा तो बाहर का प्लस और अंदर का प्लस दोनों आपस में गुणा होकर क्या बन जाएगा? प्लस प्लस प्लस, प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रश्न को 2017 के सेट सी में पूछा गया था। 17 वाला है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, इसको वो ऑब्जेक्टिव बनाकर भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, छोटे प्रश्न को वो छोटे 2 नंबर के अंकों के रूप में भी पूछ देगा या फिर वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाकर भी पूछ सकता है। चलिए, ये था मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तब आप कैसे वर्ग समीकरण बनाओगे। एक और प्रश्न है, उसको मैं आपको समझा देती हूँ। वो प्रश्न क्या है? करनी के रूप में है। करनी है बोल के बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कठिन है बोल के, कठिन नहीं है। देखिए, एक प्रश्न है आपके पास में कि इसका मान है कितना? 2 करनी 7, और इसका मान कितना है? गुणनफल का मान आपका है 8। इससे आपको क्या करना है? वर्ग समीकरण बनाना है। तो डरने की बात ही नहीं है, घबराने की बात नहीं है। संख्या प्लस में हो, माइनस में हो, करनी में हो, बटे में हो, जैसा भी हो आपके पास में, सबसे पहले आपको क्या करना है? सूत्र लिखना है, और फिर उस सूत्र में आपको क्या करना है? मान को रखना है। सूत्र में मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा, माइनस का माइनस, और यहाँ पर योगफल का मान हमारे पास में कितना है? 2 करनी 7, तो हमने लिख दिया 2 करनी 7। सूत्र में x है तो x, प्लस का प्लस, अब मूलों का गुणनफल का मान हमारा कितना है? 8, और बराबर में फिर क्या है? 0। अब क्या करेंगे? सेम वैसा ही जैसा बाकी आपने 3 प्रश्न में किया, हम कोष्टक को हटाएंगे। कोष्टक हटेगा तो पहला पद जैसा है वैसा लिख देंगे, कोष्टक हटेगा तो बाहर के चिन्ह को अंदर के चिन्ह से गुणा कर लिखना है। बस इतना ही काम है, चिन्ह को ध्यान में रखना है। ये माइनस और अंदर का प्लस, माइनस प्लस बन गया माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 करनी 7x। ये कोष्टक हटेगा तो बाहर का प्लस और अंदर का प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, और ये 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऐसा बनाना है जब मूलों का योगफल और मूलों का क्या दिया हुआ होगा? गुणनफल। उससे क्या बनाना है आपको? वर्ग समीकरण। तो देखिए, ये बन गया क्या? वर्ग समीकरण। इसमें अधिकतम घात कितना है चर का? 2, उसके बाद देखिए यहाँ 1, यहाँ ये है अचर पद, और फिर बराबर में क्या मिला आपको? 0। ये जो संख्या है ये क्या है? गुणांक है। तो गुणांक कैसा भी हो सकता है, धनात्मक हुआ, ऋणात्मक हुआ, या फिर करनी वाला संख्या कुछ भी हुआ हो सकता है। तो ये था हमारा जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो और उससे वर्ग समीकरण बनाना हो। अभी आपको क्या करना है? अभी भी वर्ग समीकरण बनाना है, पर अभी आपके पास में क्या होगा? मूल दिया हुआ होगा, और आप सब जानते हो मूल यानी कितना मान होता है, उसमें कितने मूल होते हैं? 2 मूल, यानी 2 मान आपको मिलेगा। समझा दे रही हूँ उसको भी, वो भी महत्वपूर्ण है, छोटे प्रश्न के रूप में उसको भी पूछ सकता है। वर्ग समीकरण आपको बनाना है। देखिए, आपके पास में वर्ग समीकरण बनाने के लिए पहले बार में मूल दे रहा है कितना? कि मूल है 7 और 4। इससे आपको क्या करना है? वर्ग समीकरण बनाना है।
तो देखिए इसमें भी आपको एक सूत्र का प्रयोग करना होगा। उस सूत्र का कैसे लिखेंगे हम उस सूत्र को? वो सूत्र होगा आपका क्या? अभीष्ट। यहाँ मैं थोड़ा सा जगह छोड़ रही हूँ, क्यों उसको बाद में बताऊंगी, पहले मैं लिख ले रही हूँ सूत्र को। आपका अभीष्ट सूत्र, अभीष्ट वर्ग समीकरण का जो सूत्र है वो क्या होगा? अभी आपके पास में मूल दिया है तो इसका सूत्र होता है x का वर्ग माइनस कोष्टक के अंदर में अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर में x, और यहाँ फिर प्लस होगा आपका, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये है क्या सूत्र? x का वर्ग माइनस कोष्टक के अंदर में अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहर में x, फिर प्लस यहाँ अल्फा इंटू क्या है? बीटा। यहाँ देखिए सूत्र में अल्फा और बीटा दिख रहा है आपको, यानी अल्फा और बीटा का मान रखना होगा। पर प्रश्न में तो कहीं अल्फा बीटा करके दिया नहीं है, पर उसने क्या चीज दिया है? मूल दिया है। मूल के कितने मान है? 2 मान है। तो हमें करना क्या है? हमें मानना है। माना क्या? शुरू वाले को मानेंगे अल्फा और दूसरे वाले को मानेंगे बीटा। इसीलिए मैंने वहां पर थोड़ा सा जगह छोड़ा था। क्यों? क्योंकि हमें मानना है। अचानक से मान देती तो आपको लगता कहाँ से क्या हो गया। इसीलिए पहले मैंने सूत्र को लिखा कि सूत्र में जो जो चीज होगा उसके मान को रखना होगा। तो सूत्र में आपको दिख रहा है अल्फा और बीटा, यानी हमें क्या करना है? अल्फा और बीटा का मान रखना है। चलिए रखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही होगा, सूत्र में माइनस है तो माइनस, कोष्टक का कोष्टक, अल्फा की जगह पर रखना है 7, प्लस का प्लस, बीटा की जगह पर रखना है क्या? 4, एक्स का एक्स, प्लस का प्लस। यहाँ इसको आप ऐसे कोष्टक में लिख दीजिएगा। आपके उसमें कोष्टक नहीं लिखा है बुक में, आप कोष्टक में लिखिए, आपको बनाने में क्या होगा? सुविधा होगा। अल्फा का मान है कितना? 7, बीच में है गुणा, बीटा का मान है कितना? 4, और फिर बराबर में क्या है आपका? 0। अब देखिए, अब आपको कोष्टक पहले हटाना नहीं है, पहले कोष्टक के अंदर में हल करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो संख्या, दो पद आपको दिख रहा है, 2 संख्या दिख रहा है। दोनों संख्या को पहले आपस में हल करोगे, दोनों पद को आपस में हल करोगे, हल करने के बाद आप क्या करोगे? कोष्टक को हटाओगे। दोनों को जब हम हल करेंगे तो देखिए 7 के सामने में है प्लस, 4 के सामने में है प्लस, 7 के सामने यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यानी क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस होता है प्लस, यानी आपको जोड़ना है। 7 में 4 को जोड़ने से मिलेगा कितना? 11। 7 और 4 को जोड़ दिए तो मिला 11। अब दोनों में से बड़ी संख्या है 7, उसके सामने में है प्लस, यानी 11 के सामने में क्या लगेगा? प्लस। पर शुरू प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती बोल के मैंने यहाँ पर प्लस नहीं लिखा। अब ये x का x प्लस, अब इन दोनों को हम हल करेंगे तो हम जानते हैं कि गुणा करते समय पहले चिन्ह का गुणा होता है। 7 के सामने में है प्लस, 4 के सामने में भी है क्या? प्लस। तो प्लस प्लस होता है क्या? प्लस। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने अध्याय 1 को पढ़ाते समय भी आपको समझाया था कि जब प्लस माइनस का चिन्ह होगा तो चिन्ह जैसा करने के लिए बोलेगा पहले वैसा करते हैं, बाद में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। और गुणा करते समय होता क्या है? चिन्ह का गुणा करके सीधा सीधा वहां पर लिख देते हैं। तो प्लस 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 होगा तो प्लस लिखना है, पर शुरू प्लस को लिखते नहीं है बोल के मैंने यहाँ पर प्लस नहीं लिखा। अब गुणा करने से कितना मिल जाएगा? 7 चौके 28 बराबर में है 0। अब देखिए, अब कोष्टक के अंदर में एक ही संख्या है, ये तो हल होगा नहीं, तो कोष्टक को हटाना है। कोष्टक हटेगा तो बाहर के चिन्ह को अंदर के चिन्ह के साथ में गुणा कर कर लिखना होगा। ये एक्स स्क्वायर, बाहर में है माइनस, अंदर में है प्लस, माइनस प्लस होगा माइनस 11x। इस कोष्टक को हटाएंगे तो बाहर का प्लस, अंदर का प्लस, प्लस 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 28 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये मिल गया आपको क्या? वर्ग समीकरण। मूल दिया हुआ होगा
तो हम अल्फा बीटा वाला सूत्र लगाएंगे और मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ होगा तो उसी को सूत्र के रूप में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर में मूलों का योगफल कोष्टक बन x फिर प्लस कोष्टक के अंदर में मूलों का गुणनफल बराबर में क्या 0 और अल्फा बीटा है तो कोष्टक के अंदर में यहाँ शुरू वाले कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा दूसरे कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न 2018 के सेट बी में पूछा गया था। 2018 में पूछा गया था इस प्रश्न को। बाकी जो 2 प्रश्न पढ़ाने वाली हूँ वो भी आया हुआ है, 18 में ही आया था अलग अलग सेट में। चलिए देखिए 7 और 4 होगा तो ये वर्ग समीकरण मिलेगा। अगला वर्गमूल देखती हूँ कि अगला मूल में क्या दिया गया है। सूत्र को रहने दे रही हूँ क्योंकि सूत्र तो वही है, फिर से तो उसी को ही लिखना है, इसलिए मैंने सूत्र को मिटाया नहीं है। अगली बार में आपके पास कितना है 3 और 8 है। मूल दिया है 3 और -8 है। इसको आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए इसको पहले मानना पड़ेगा, शुरू वाले को अल्फा मान लेंगे और दूसरे वाले को बीटा, यानी अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है -8। हल कर देंगे जब तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान, बीटा की जगह पर बीटा का मान रखना होगा। सूत्र में एक्स स्क्वायर है तो रख दिए, माइनस का माइनस लिख दिए, अल्फा की जगह पे 3 लिखना है तो लिख दिए, सूत्र में प्लस है तो लिख दिए, बीटा की जगह पर लिखना है -8। ध्यान दीजिएगा माइनस है, माइनस को लिखना जरूरी होता है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 चिन्ह एक जगह पर हो गया है, तो जब 2 चिन्ह एक जगह पर होता है तो हमें उसको किस में लिखना होता है, कोष्टक में। फिर यहाँ x का x प्लस का प्लस अल्फा की जगह पर रखना है 3 गुणा बीटा की जगह पर रखना है क्या -8 और फिर बराबर में आपके पास क्या है 0। कोष्टक के अंदर में हल होगा तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर में हल करेंगे। हम जानते हैं कि कोष्टक के अंदर में भी अगर कोष्टक होता है तो अंदर के कोष्टक को पहले हल करना होता है। यह इस अंदर वाले कोष्टक के अंदर कुछ हल नहीं होगा क्योंकि ये अकेला है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस अंदर के कोष्टक को हटा देना। तो अंदर का कोष्टक जब हटेगा तो बाहर का चिन्ह और अंदर का चिन्ह दोनों को गुणा कर कर लिखना है। तो ये तो जैसा है 3 वैसा रहेगा। ये अंदर का कोष्टक हटा तो प्लस माइनस माइनस और क्या हो गया 8। यहाँ x का x प्लस का प्लस, इस कोष्टक में दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करते समय पहले चिन्ह का गुणा आप सब जानते हो, 3 के सामने में है प्लस, 8 के सामने में क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 3 अट्ठे कितना होगा 24 बराबर में 0। इस कोष्टक के अंदर में अभी भी हल होगा तो हल करेंगे। 3 के सामने में है प्लस, 8 के सामने में है माइनस, प्लस माइनस माइनस, अभी माइनस लिखना नहीं है क्योंकि अभी बात हो रही है किसकी, जोड़ने घटाने की, इसलिए प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। 8 में से 3 को घटाने से शेष बचेगा कितना 5। दोनों में से अब आपको क्या करना है, चिन्ह लगाना है, देखना है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों में से बड़ी संख्या है 8, इसके सामने में है माइनस यानी इसके सामने में क्या लगेगा माइनस, x का x प्लस का प्लस। अब ये तो अकेला है, आप चाहो तो यहाँ कोष्टक हटा दो, चाहो तो अगले लाइन में भी हटा सकते हो क्योंकि ये कोष्टक अभी हटेगा, एक साथ हटाओगे तो भी बन जाएगा। कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और ये 5x, ये कोष्टक हटा तो प्लस माइनस बन गया क्या माइनस और ये आपका 24 बराबर में क्या है आपका 0। ये बन गया क्या आपका वर्ग समीकरण। जब एक प्लस और एक माइनस में होगा तो बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्लस में होने से गलती होने की संभावना कम होती है, पर प्रश्न में अगर कहीं पे माइनस है तो थोड़ा सा गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। पर अगर आप ध्यान से बनाएंगे, आपका ध्यान आपका मन एकाग्र होगा तो गलती नहीं होगी। आपको नियम मालूम होना चाहिए कि 2 चिन्ह एक जगह होने पर हमें उसको कोष्टक में लिखना होता है। आप ऐसा मन में सोच के बनाइएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। चलिए ये था सेट ए में पूछा गया प्रश्न था 2018 में। एक और प्रश्न है उसको भी हम समझ लेते हैं।
अभी आपका मूल कितना दिया है, अभी मूल दिया है 4 और 4, 2 4 दिया है। उससे आपको क्या बनाना है, वर्ग समीकरण बनाकर बताना है कितना मिलने वाला है वर्ग समीकरण। चलिए लिखते हैं, मूल है हमारे पास में 4 और 4, तो अल्फा यानी 4 और बीटा यानी 4, दोनों के जगह पर क्या करना होगा, 4 4 रखना होगा। तो ये है हमारा सूत्र वर्ग समीकरण का। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा की जगह पर 4, प्लस का प्लस, बीटा की जगह पर लिखेंगे क्या, 4। फिर सूत्र में एक्स है तो एक्स, प्लस का प्लस, अल्फा की जगह पर 4 गुणा बीटा की जगह पर क्या, 4, और फिर बराबर में 0। पहले कोष्टक के अंदर हल कर लेंगे, जहां तक हल होगा कोष्टक के अंदर में हल करेंगे। तो देखिए यहाँ कोष्टक के अंदर में दोनों के सामने में, इसके सामने में भी प्लस और इसके सामने में भी प्लस, यानी क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि प्लस 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 होता है। तो जोड़ने से मिला 8। अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों ही संख्या क्या है, समान है। तो समान है तो किसी का भी चिन्ह लगा दीजिए, दोनों ही प्लस में है तो क्या लगेगा इसके सामने में, प्लस। पर शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है बोल के मैंने यहाँ नहीं लिखा। और ये x का x प्लस, इनको आपस में हल करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, अब प्लस को लिख देना है, पर शुरू प्लस है लिखते नहीं है बोल के मैंने नहीं लिखा यहाँ। और 4 चौके कितना हो गया, 16, बराबर में क्या है आपका 0। अब देखिए कोष्टक के अंदर में एक ही संख्या है, हल तो होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, हम कोष्टक को हटा देंगे। कोष्टक हटेगा तो बाहर के चिन्ह को अंदर के चिन्ह के साथ में गुणा कर कर लिखेंगे। यहाँ है माइनस और यहाँ पर क्या है आपका प्लस। कोष्टक हटा तो माइनस प्लस माइनस 8x, और ये कोष्टक हटा तो प्लस 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 16, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ये बन गया क्या आपका वर्ग समीकरण। तीनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2018 में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि जो आया हुआ प्रश्न है, हम अनसॉल्व्ड पेपर को देख रहे हैं। मैं सिर्फ केवल 5 वर्षों का नहीं, आपको 8-9 सालों का भी एक साथ में ही बताते चल रही हूँ। 8 से 9 साल का पूरा हम सॉल्व कर ले रहे हैं। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे आप ही के लिए सुविधा होगा बाद में रिविजन करते समय, पढ़ते समय। तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।